हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर होता है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर डेफिनेशंस, ए नंबर विच कैन बी written in the form of p by q such that q does not equals to 0। कोई भी नंबर है जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे इफ q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 नहीं है, p और q आपस में इंटीजर होते हैं, p q आर इंटीजर्स। तो हमारा क्वेश्चन है जीरो इज ए रेशनल नंबर और नॉट। तो जीरो का फॉर्म में हम लिख सकते हैं समथिंग 0 समथिंग 0 होता है, 0.2 लिख सकते हैं, 0.-5 लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। इन सबको डिवाइड करने पे हमको 0 ही आंसर आता है, अपॉन में 0। इसका मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए 0 क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। इसका आंसर लिखो यस, 0 इज ए rational number because 0 by 1, 0 by -5, 0 by 4 etc. are the form of p by q such that q does not equals to 0। मतलब 0 के फॉर्म में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, जो कि p by q के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए हम 0 को बोलेंगे कि रेशनल नंबर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमको क्या करना है? 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, रेशनल नंबर कोई भी दो नंबर हो, 1.2 या 1/2, 2,3, दो रेशनल नंबर के मिडिल में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, फाइनाइटली रेशनल नंबर पाए जाते हैं। तो हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर लिखना है। इसका मेथड होता है कि जितने भी नंबर आपको चाहिए उससे एक बढ़ा के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3/3 है, सेकंड है 4, हमको चाहिए 6 रेशनल नंबर, तो इसके अपॉन में 6 + 1 से दोनों में डिवाइड भी कराना है, 6 + 1 कुल मिला के 7 से ऊपर इंटू भी कराना है। जितने भी नंबर चाहिए एक प्लस करके डिवाइड भी कराना है, उसी से मल्टीप्लाई भी कराना है, 6 + 1 7 से। ये हो जाएगा 7 3 जा 21 अपॉन 6 + 7 हो गया 7 4 जा 28 अपॉन 7। अब देखना है गैपिंग कितने का, 21 से लेकर 28 के बीच में। ये देख लेना डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आप नंबर लिख सकते हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर भी हमको सेम करना पड़ेगा। 21/7, इसके बाद का नंबर 22/7 होगा, 23/7 होगा, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 और रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको देख लेना है डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं तो 1 होगा,
डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। सेम करने के बाद हमको देखना है कितने रेशनल नंबर चाहिए। अगर मान लो इसमें 6 चाहिए थे, हमने क्या किया, 6 से 1 बढ़ा के 7 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा दिया। कभी कभी क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा होगा तो डिनोमिनेटर जब सेम करेंगे तो उसमें पहले से ही गैपिंग हो जाएगी। 21/7 मान लो 28/7 इस तरह का नंबर आया, तो हमको उसमें इससे इंटू कराने की जरूरत नहीं रहेगी, उसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर चाहिए। क्वेश्चन सेम से जैसा है, 5 रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन 3/5 एंड 4/5। इसको भी करते हैं इसी जैसा। थ्री बाई फाइव और 4/5। सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, गैपिंग बिल्कुल नहीं है। 3 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, तो हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो 5 से 1 बढ़ा के नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 नंबर चाहिए तो 6 से इंटू कराते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इंटू कराने पे आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब इन दोनों बीच के नंबर सीखते हैं। नंबर 7 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 नंबर्स, ये 5 नंबर्स हो गए। अगर इसी में मान लेते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, मान लेते हैं 3/4 हो गया, ये हो गया 4/5। इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो इस सेम करने के लिए क्या करना है, इस डिनोमिनेटर सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से पहले में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना है, और इस डिनोमिनेटर से सेकंड वाले मल्टीप्लाई करा देना है ऊपर नीचे। तो 3/4 है, इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है 5 5, इसमें 4/5 है, इसमें इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराते हैं 3 5 15, 5 4 20, इधर 4 4 16, 5 4 20। अब 15 के बाद जस्ट 16 आ रहा है, तो इसमें गैपिंग नहीं है। हमको जितने नंबर चाहिए उससे एक बढ़ा के इंटू करा देते हैं। मान लेते हैं हम 5 नंबर हमको चाहिए, तो हम 6 से इंटू करा देते हैं, दोनों में इंटू कराते हैं। तो ये 15 6 90 हो जाएगा, 90/120। फिर 16 6 96/120। फिर 90 से लेकर 96 के मिडिल में 5 नंबर हमको मिल जाएंगे। 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120। ये 5 नंबर्स हो जाएंगे। मान लो हमको यहाँ पे 7 नंबर चाहिए, तो हमने 8 से इंटू कराना है। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है, 4th नंबर का फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर। इसका सेकंड पार्ट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। थर्ड है इसका, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर।
क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट गिवन है, जिसमें स्टेटमेंट गिवन है, उसका हमको ट्रू या फॉल्स बताना है। अगर ट्रू है तो रीजन बताना क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो रीजन बता के बताना है क्यों फॉल्स है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं कि नहीं। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर होल नंबर का सेट होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर में पूरा पूरा आ जाता है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। देखिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर में सारे नंबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे। अगर इसी का जस्ट रिवर्स पूछ लिया जाए कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर होंगे। तो इतने तो सारे नंबर हैं इसमें नेचुरल नंबर में, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे रीजन क्या दोगे कि नो एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो पहले का आंसर लिखोगे स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू लिखोगे यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ये एग्जांपल डाल देना उसमें। सेकंड का देखते हैं, सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या जितने इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो इंटीजर का सेट हमारा क्या होता है 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 डॉट डॉट अप टू सो ऑन। तो जितने भी इंटीजर होते हैं ये सारे नंबर क्या वो होल नंबर नहीं, इंटीजर ये क्या ये सारे इंटीजर होल नंबर में आते हैं। तो पॉजिटिव नंबर तो आ जाते हैं लेकिन नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं होते। इसमें -1, -2, -3 डॉट डॉट अप टू सो ऑन। तो ये जो माइनस वाले नंबर है वो इसमें नहीं इंक्लूड है होल नंबर में। तो आप क्या बोलोगे नॉट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, मतलब जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे होल नंबर नहीं हो सकते, कुछ तो होंगे, मतलब 0, +1, +2 ये सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। तो इसका लिखोगे स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या दोगे नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो होल नंबर में नहीं रखे जाते। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जैसे मान लो हम रेशनल नंबर में 5, 6, 7, 8/3, 6/5 ले लिया, ये ले लिया है रेशनल नंबर है। मान लेते हैं एक रेशनल नंबर का सेट है, तो कह रहा है जितने भी रेशनल नंबर है क्या होल नंबर हो सकते हैं। जैसे 5 है इसमें रेशनल नंबर में, अपॉन 1 लिख सकते हो रेशनल नंबर हुआ, अपॉन में 1 हमने लिखा तो ये रेशनल नंबर हुआ। तो 5 तुम्हारा होल नंबर में आता है, लेकिन बोला 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 भी आ सकता है। लेकिन अगर 2/3 की बात करें तो 2/3 तुम्हारा होल नंबर में नहीं आता है। इसीलिए आप क्या बोलोगे एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, मतलब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे क्या हो होल नंबर हो। लेकिन इसी का रिवर्स तुम्हारा ट्रू होगा। क्यों, जितने भी होल नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में सब में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर क्या देगा 2/3, 7/4 या माइनस लगा के आर नॉट a whole number, not a whole number।